तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है इस बेहतरीन से चैनल पे जहां पर अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने टोटल 5 लेक्चर कर लिए हैं। यानी अगर मैं क्लियरली बताऊं तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा पूरा बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज तक का पार्ट कवर कर लिया है। जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट होता है जिसके अंदर आपको इनर सेल मास देखने को मिलता है एंड ट्रोफोब्लास्ट देखने को मिलता है और कुछ ब्लास्टोसील होती है। और मैंने ये भी बोला था कि अपन इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो कि इम्प्लांटेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम आपको याद हो ब्लू रेड कलर से हमने जोना पैलियोसिटा बना रखा था। ये जोना पैलियोसिटा की लेयर है और इसी के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से 32 सेल स्टेज वाली कंडीशन, जहां पर मास एक ही जगह पर क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सारे न्यूक्लियस है, ओके। और इसी के अंदर आप कहीं पर भी बहुत सारे मासेस एक साथ बना सकते हो। बहुत सारी सेल्स एक साथ अगर आप बना दोगे तो दिस सेल इज नोन एज इसको थोड़ा और बना लेते हैं, ज्यादा लेयर बन जाएगी, बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम हो जाएगा। तो अगर आप इसे गौर से देखते हो तो इसके अंदर लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। लेबलिंग करने के लिए आएगा तो आप कैसे बताओगे भाई, देखो यहाँ पर एक स्पेस है, पूरा खाली स्पेस, इसको हम कुछ कहते हैं तो यहाँ लिख लेंगे वो चीज। ये आप ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हो इसको हम कुछ कहते हैं, वो भी लिखेंगे। ये पूरा पार्ट जो यहां से यहां तक ये देख रहे हो आप, इसको कुछ कहते हैं तो वो भी अपन अभी अभी देखेंगे। मैं वैसे बता चुका हूं आप लोगों को। एंड दिस इज कॉल्ड समथिंग। तो देखो यहां पर आपको एबीसी करके पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए बी सी और डी। तो अब आपसे कोई बोले कि ए बताओ, यहाँ पे आपको लेबलिंग करने के लिए आ जाए तो बता देना। ये ए जो है ये आपका आईसीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईसीएम मींस इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास जो है ये आपका टोटीपोटेंट होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल्स आपने सुना होगा कि जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इंटरनल चोट लग जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो उसके स्टेम सेल्स उसको क्योर करने के लिए कुछ सेल्स भेजते हैं, तो वो स्टेम सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो इनर सेल मास यही वाले हैं, ठीक है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, टोटी पोटेंट सेल्स, ठीक है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये अकेले ऐसे सेल होते हैं विच हैव, अब देखो दे हैव कैपेबिलिटी टू गिव्स होल बेबी। और जैसे कि आप देखोगे ये पूरा का पूरा आगे जाके बेबी बनाने वाला है, ओके बच्चों। फिर बात करते हैं बी क्या है, तो बी है यहाँ पर आपका ट्रोफोब्लास्ट। क्या है ये, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट कुछ और नहीं, आप बताओगे इट इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, या फिर आप बोलोगे इट इज द फीटल पार्ट जो कि आगे प्लेसेंटा बनाएगा। इट इज द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्योंकि हम जानते हैं प्लेसेंटा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो मदर वाले हिस्से से और एक फीटल के हिस्से से। तो दोनों के हिस्से से मिलकर बनता है, तो फीटल पार्ट जो होता है वो होता है आपका ट्रोफोब्लास्ट। और यही चीज आगे जाके और भी डिफ्रेंशिएट होने वाली है। उसके बाद सी कोई पूछ ले तो सी क्या है, तो आप बताओगे सी इज द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील विच मीन्स कैविटी या स्पेस, ओके। एंड अगर आप आगे देखते हो तो आगे क्या होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, दिस इज जोना
पेलुसिडा। ओके, ये सारा कुछ आपने देख लिया। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि एक टाइम आता है जैसे ये यूट्रस के अंदर जाता है, ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ये जैसे यूट्रस के अंदर जाता है तो वहां पर एक स्टेज आता है जहां पर ये हैचिंग होता है इसका। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि इसकी हैचिंग हुई, ठीक है, इसकी मान लो हमने कहा हैचिंग हुई, और हैचिंग का मतलब क्या होता है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो फटेगी। अब तो अब खुद देखो, जो जोना पेलुसिडा की लेयर है अगर वो टूटता है तो आप बता सकते हो कि मान लो ऐसी जो जोना पेलुसिडा की लेयर थी, और इसी के अंदर आप देखो क्या था हमारे पास, इसी के अंदर हमारे पास था पूरा ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये बाहर निकला ना तो ये इस वे में, इस वे में बाहर आया, ठीक है, कि हल्का सा पार्ट, जरूरी नहीं ऐसे टूटे, टूटने के लिए वो यहां से भी टूट सकता है तो यहां से भी बाहर आ सकता है, टूटने के लिए वो यहां से भी टूट के बाहर आ सकता है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके से बाहर आया एक जगह से दिखाकर। ओके, तो याद रखना यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे यहां पर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ZP किसकी वजह से हुआ, तो याद रखना ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, यही ट्रोफोब्लास्ट कुछ एंजाइम निकालता है जिसकी वजह से ये ZP ब्रेक डाउन होता है। अब ये ZP जैसे ब्रेक हुआ तो इसके अंदर आप देखो कुछ कुछ आपको मिल जाएगा सेल, वही ट्रोफोब्लास्ट की मेम्ब्रेन है, और कहीं पर कहीं भी एक जगह पर, यहां बना लो यहां बना लो, आप इनर सेल मास बना देना, ठीक है, ताकि दिखे कि यस दिस इज एक्चुअली योर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो दिस इज हैचिंग आउट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैच हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है बेटा, देखो आप बोल सकते हो ड्यूरिंग हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम ZP यानी जोना पेलिसिडा, इट कैन बी ब्रेक इन टू पार्ट्स, इन टू सेल्स या टू पार्ट्स लिख दो, टू पार्ट्स लिख दो। तो याद रखना अगर मान लो हैचिंग के दौरान ये हिस्सा मान लो ये एक अलग हो गया और ये अलग निकल रहा है, तो अगर यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट निकले, दो सेल निकले, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्विंस। तो इस कंडीशन में हमें ट्विंस बेबी देखने को मिलते हैं, और वो ट्विंस कहलाते हैं आपके मोनोजाइगोटिक। कैसे कहलाते हैं वो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलते हैं हमें। मोनोजाइगोटिक का क्या मतलब होता है भाई, सेम सेम कैरेक्टर सेम सेम फीचर होंगे दोनों ट्विंस के अंदर, दोनों बच्चों के अंदर, ठीक है, सेम फीचर, सेम लड़के या सेम लड़कियां दोनों पैदा हो सकती हैं जो बिल्कुल सिमिलर होंगे। लेकिन मान लो अगर अगर जो ओवरी है, ओवरी ने ही एक टाइम पर दो ओवा सिक्रीट कर दिए, ठीक है, इफ ओवरी रिलीज टू ओवा एट वंस, तो इस कंडीशन में अपने को एक अलग ही ट्विंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो ओवा अलग, दोनों के अलग अलग ओवा, तो दोनों के अलग अलग, दोनों का आगे स्पर्म भी अलग अलग क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो जिस तरीके से अलग अलग जो है बेबी देखने को मिलेंगे, और इस टाइप के बच्चों को अपन कहते हैं नॉर्मल ट्विंस कह सकते हो आप, जिसको जनरली हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। इस केस में सेक्सेस जो होते हैं, यानी कि वो कैसे हो गए, लड़का होगा लड़की होगा, ये चीज डिपेंड नहीं करती, मतलब सेम नहीं होती। तो यहां पे लिख सकते हो आप सेक्सेस डिफरेंट होंगे, यानी एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं,
लेकिन ऊपर वाले केस में या तो लड़की ही होगी पैदा दोनों, या तो लड़के ही दोनों पैदा होंगे। तो समझ में आया। तो ये वाला पार्ट हमारा पिछले ही लेक्चर का है, जो कि इधर मैंने कंटिन्यू कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन वाला ही ये पार्ट आ जाता है। तो इसको फटाफट से उतार लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे अपन इम्प्लांटेशन। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इम्प्लांटेशन। देखो मैं तो इसी डायग्राम को दोबारा लेके चलूंगा, आप दोबारा बनाओगे लेकिन, ठीक है, मेरे यही डायग्राम काम आएगा। अब इतना सुंदर सुंदर डायग्राम कौन ही दोबारा बनाएगा, दोबारा वैसे भी बनेगा तो, ठीक है। तो जो जो काम की चीज है वो मैं रखूंगा, बाकी अपन इरेज कर देंगे। जैसे कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, अब हटा दो, जोना पहले से रहने दो बस। हेडिंग डालोगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आपको देख रहा होगा, सामने दिख रहा है ABC, ए बी डी हो गया, सॉरी इसको सी कर लेते हैं, इसको सी बना लो आप। और आपको डायग्राम दोबारा बनाना है भाई, मेरी तरह आलस मत करना आप, क्योंकि आप तो नोटबुक में कर नहीं सकते ये चीज। अब इनर सेल मास की बात करूं तो याद रखना, ये इनर सेल मास पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बनाता है फॉर्म फुल्ली एम्ब्रियो, ओके। वही अगर बात करो ट्रोफोब्लास्ट की, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है क्यों, टू ब्रेक्स जोना पेलुसिडा। समझ में आया बेटा। और इसका क्या होता है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, ये ब्रेक होता है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन। अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ जोना या फिर जेपी जेडपी इज नेसेसरी, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे कि मैंने डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से दिखाता हूँ कि क्या हुआ। जगह जगह से क्या हो गया, आपका जोना पेलुसिडा ब्रेक डाउन हो गया, और यहाँ पर अंदर की तरफ हमने इस तरीके का ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ब्लास्टोसिस्ट बनाया, अंदर ट्रोफोब्लास्ट होगा। कुछ इस तरीके से, एंड एक बनाएंगे अपन ट्रोफोब्लास्ट। आप बोलोगे भैया आपने ट्रोफोब्लास्ट का कलर क्यों चेंज कर दिया, तो वो मेरी मर्जी, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, मेरे को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखाना था दोनों के बीच में, इसीलिए। अब क्या हुआ, यहाँ से आप देखोगे तो ये जैसे कि मैंने कहा था, ZP कहीं से भी टूट सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से टूटे। मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, एंजाइम सिक्रीट हुआ, एंजाइम ने कहीं से भी इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहीं से भी तोड़ना स्टार्ट करोगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट विल कम्स आउट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब जब ये बाहर आएगा तो अब आप इसका नेक्स्ट डायग्राम जो देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा ये, कि हमारे पास क्या है। अब 2 मिनट, अब आप देखना, यहां पर हमारे पास अगेन क्या बनाया मैंने, ब्लास्टोसिस्ट है, जो कि अब बाहर आ चुका है, थोड़ा गोल नहीं बना है, इसको सही से बना लेते हैं। इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ चुका है, ओके। अब यहां पे बना लेना आप इनर सेल मास। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया पहले तो ये इनर सेल मास का मुंह उस तरफ था, अब ये इस तरफ क्यों हो गया, तो बेटा याद रखना,
इनर सेल मास हमेशा उस डायरेक्शन में रहेगा जिस तरफ एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी। यानी मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो इनर सेल मास की तरफ से ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ओके, तो अब आप देखो गौर से, ये ट्रोफोब्लास्ट था। आपको एक बात और बता देता हूं कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, यहाँ लिख ले, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बेटा ध्यान रखना, इट विल डिवाइड, आप लिखोगे डिफ्रेंशिएशन होगा इसके अंदर, और डिफ्रेंशिएट होकर ये दो पार्ट में टूटेगा। एक तो टूटेगा जिसे कहते हैं साइटो ट्रोफोब्लास्ट, और एक टूटेगा ये सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो यहां अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो अंदर की ब्लैक वाली लेयर है, ये देखो, ये जो है अंदर वाली लेयर, ये है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो सबसे बाहर की लेयर जो मैं बनाने वाला हूं, यहां पर मान लो जगह जगह पर ऐसे बना लेते, ये ये इसी तरीके से हर जगह बना लेना। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो, दिस इज योर सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और याद रखना यही सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके कहीं ना कहीं कोरियन बनाता है। फर्दर इट विल फॉर्म, थोड़ा सा एरो बड़ा कर लेंगे, फर्दर इट विल फॉर्म कोरियन। कोरियन कुछ और नहीं, प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं हम। ओके, अब देखो ये चीज धीरे धीरे क्या होगी, अटैच होने वाली है। ये चीज अटैच होगी किससे, एंडोमेट्रियम की लेयर से। तो आप देखो यहां पर साइड में बना लेते हैं अपन एंडोमेट्रियम की वॉल, इस तरीके से लाइन टेढ़ी है थोड़ी सी, सही से बनाएंगे भाई डायग्राम। इस तरीके से एंडोमेट्रियम की वॉल बना रहा हूं मैं। अब आप देखना यही एंडोमेट्रियम की वॉल है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भाई थिकनेस बना लो, चाहे तो अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ। ओके, मान लो कि ये थिकनेस आपकी इस तरफ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। व्हाट इज दिस, दिस इज एंडोमेट्रियम। ओके बेटा, ये है एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो इनर सेल मास है, ये यहां से ये आएगा, ये चीज यहां से जाएगी और इसके पास जाके अटैच हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और एक बार इसके अंदर अटैचमेंट होने के बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर एक बार अटैच हो जाए तो इसका डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा कि ये पूरा पार्ट इसके अंदर धस जाएगा, अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, और एक नया ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जो मैं अभी आपको बना के दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आपने इसे उतार लिया होगा। फटाफट से इसके बाद वाला स्टेप देखेंगे, सीधा बना दूंगा मैं, ये मत बोलना कि भैया कहां से आया। ठीक है, साथ साथ बनाते हुए चलो, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, सीधा इसी के डायग्राम को आगे दिखाता हूं आपको। आपको ये ना बोले भैया बिल्कुल सीक्वेंस नहीं बन रहा है नोट्स का, तो ददो तुम बनाओ ना, मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से बाद में बनाते जाओ। ठीक है, मैं तो आपको समझाने वाला हूं। अब देखो मान लो मैं इसी चीज को, इस पूरे डायग्राम को यहां की तरफ दिखाता हूं, ये पूरा डायग्राम मैं यहां दिखाने वाला हूं आपको। देखो ये कैसे दिखेगा, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ये जो आपका एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, ये रहा आपकी थिकनेस, ऐसी की ऐसी। ठीक है, ये थिकनेस थी, बट यहाँ पे एक चेंज आएगा। ये चेंज ये ऐसा होगा कि जब इसके अंदर ये वाली चीज आई,
पूरा पार्ट इसके अंदर चला गया, तो ये वाला हिस्सा बाहें फैला के इंतजार कर रहा था कि अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे टूट गया और ऐसे पूरा कवर कर लेगा इसको, ठीक है। कैसे किसी को गले लगाते हैं ना, हक करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी मेम्ब्रेन भी इसको कवर कर लेगी चारों तरफ से। जैसे ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा बेटा, तो ध्यान रखना इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको। वो चेंज ये होगा जो ये इनर सेल मास है ना, ये वाला, ये इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन हो चुका होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा, ठीक है। तो एक तो आपका बनेगा एपिब्लास्ट, एक आपका बनेगा हाइपोब्लास्ट। तो वो मैं यहां दिखा रहा हूं कुछ इस तरीके से। और यहाँ दूसरी तरफ कुछ ऐसा क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में कन्वर्ट होता है पहले ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, बाकी अगर आप नोटिस करो यहाँ पे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट था, तो मैंने बताया था ना सिंसियोट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कोरियन के अंदर। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो कि ये जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट था ये कुछ इस तरीके से कोरियन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ओके। और तो और एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो भी कुछ इसी तरीके से इसके साथ साथ आएगी, ऐसे, ठीक है। बाकी की जो लेयर थी बाहर से भी इसको कवर्ड कर लेगी, मैंने बताया था ना बाहें फैलाकर इसका इंतजार हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से लेबलिंग कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा पार्ट क्या चीज को किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज, इस एरो को थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, ओके। अब देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे अपन। मैं पहले लेबल कर दूंगा, बाकी आप देख लेना कि क्या चीज है। ये हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट क्या है, और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो तो इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी एंड डी। तो सबसे बाहर जो ब्लैक कलर का है आपको दिख रहा, तो ब्लैक वाले को अगर आप गौर से देखोगे तो ब्लैक वाला आपका क्या है, हाइपोब्लास्ट। ब्लैक कलर वाला आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपो ब्लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन वाला, जो ग्रीन कलर का बना रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है एपीब्लास्ट को, ओके। ये आपका एपीब्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ये जो सी पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, आपके एपी कह रहा हूं, एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अंदर एम्बेड होने के बाद ट्रांसफॉर्म हो गया। देन ये डी पार्ट जो है ये है आपका कोरियन। जैसे कि मैंने बताया था ये कौन सा पार्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट का ही पार्ट है, सिंसियो सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट, ओके। और हम इसे लिख सकते हैं इट इज फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। क्लियर है भाई, ये भी आप लिख लेना। अब क्या होगा, जैसे कि आपने देखा, तो होगा क्या, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, डेज आगे आगे चलते जाएंगे, ये वाला एपीब्लास्ट इस तरफ मूवमेंट करेगा, इधर की तरफ लेयर बनाएगा, और ये वाला इस तरफ मूव करेगा, इधर लेयर बनाएगा। सिमिलरली ये वाला अगर देख रहे हो हाइपोब्लास्ट, ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब इस तरफ की लेयर को कवर करेगा, और ये इधर जाएगा इस तरफ की लेयरिंग बनाएगा। यानी जनरल सी बात बताऊं तो यहाँ पर अपने 3 जर्म लेयर बनने वाले हैं, ठीक है। और 3 जर्म लेयर जब बन जाएंगे उसके बाद आपको ऑर्गन भी देखने को मिलने वाले हैं, मतलब ऑर्गन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बच्चों अब देखो यही चीज जैसे मैंने बोला कि थोड़ी मतलब डेज बीतते जाएंगे और इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा कि इसी डायग्राम को अपन और आगे देखते हैं, ठीक है। कोई और मार्कर ले लेते हैं, दूसरा येलो ब्लू ले लेते हैं, येलो तो होता ही नहीं ना। तो कैसा दिखेगा ये डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके चारों तरफ वही आपका कोरियन की लेयर मेम्ब्रेन होगी,
ऐसा कुछ। ठीक है, रही बात इसकी, तो मैंने आपको बताया ये वाला जो आपको देख रहा हो एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट और आगे की तरफ भागेगा, एपीब्लास्ट आगे पूरी तरीके से कवर करेगा। और आपको मैं बता दूं यही एपीब्लास्ट है जो आगे जाके 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन करेगा, यानी डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर। तो इसको फटाफट से बना लेते हैं अपन। देखो सीबीएसई वाले बच्चों जो जो जिनको 12 देनी है, अगर उनको इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना तो वो यहाँ से स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सीबीएसई के लिए इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट लेकिन आगे आपको भी जाकर कहीं ना कहीं नीट देनी है, तो वहां तक तो आपको जरूरत है इसकी, तो मेरी मानो तो पढ़ ही लो आप। देखो इस तरीके से लेयर आगे बन गई। और अगर उस तरफ वो वाली बात करूं हाइपोब्लास्ट वाली, तो हाइपोब्लास्ट यहाँ था कुछ इस तरीके से, ये हाइपोब्लास्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरफ की तरफ लेयर बनने स्टार्ट होगी। अगर इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ जो हाइपोब्लास्ट है ये बनवाता है एक्सोसिलोमिक कैविटी, ये बनवाएगा एक्सोसिलोमिक कैविटी। वही अगर बात करूं इसकी, ये जो लेयर बना रहा है दिस इज योर एमनियन, एमनियन। अब ये एमनियन क्या होता है, ये एमनियन वो पार्ट होता है जहां पर अपन एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर मैं पूछूंगा, अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है हॉस्पिटल के अंदर, कि लड़का है पेट में या लड़की है पेट में, तो उसको टेस्ट करने के लिए इसी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो वहां पर आपको ये याद होना चाहिए। ओके भाई, ध्यान रखना। बाकी इसकी बात अगर करूं ब्लैक वाले की, तो दिस इज योर एक्सोसिलोमिक कैविटी। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से चेंज होता है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी डायग्राम को और आगे देखते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे, हटाओ इस चीज को, बकवास है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब अगर आप गौर से देखते हो ये चीज, इसके अंदर और डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएट होकर अब क्या बनाएगा, आगे देखो ये डायग्राम पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा अब, क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो ये एपीब्लास्ट है, ये आपका एपीब्लास्ट है, और ये आपका हाइपोब्लास्ट है। तो याद रखना कि एपीब्लास्ट विल डिफरेंशिएट इनटू 3 जर्म लेयर्स, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ओके, तो इसको क्या कहते हैं अपन, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि जब 3 जर्म लेयर बनती है तो उस प्रोसेस को अपन कुछ नाम देते हैं, और वो प्रोसेस आपका गैस्ट्रुलेशन है। समझ में आया? ठीक है, अब देखोगे तो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? सेम थिंग अपन बनाएंगे अगेन, बस थोड़ा सा चेंज ही करेंगे। इस बार अपन सिंसियोट्रोफोब्लास्ट नहीं बनाएंगे, मतलब कोरियन नहीं बनाएंगे इस बार। ओके, तो अब अगर आप गौर से देखते हो तो आपको यहाँ पर एक्सोसिलोमिक तो दिखेगा ही। तो अब इतना ज्यादा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं बचा, ये इस साइड वाला, तो फटाफट से इसको ऐसे ही रफली जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ओके, बचा तो जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये एपीब्लास्ट है किस तरीके से डिवाइड होगा 3 जर्म लेयर में। तो अब इसमें देखोगे आप कि जो ये अंदर वाला एपीब्लास्ट था, ये एपीब्लास्ट कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा कि सबसे पहले अंदर की तरफ आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। आराम से आप इसकी लेयरिंग कर सकते हो भाई, कोई घाई नहीं है हमें, तुम आराम से बनाओ, मैं भी आराम से बना रहा हूँ। जितनी ज्यादा लंबी वीडियो होगी उतना ज्यादा वॉच टाइम आएगा ना उतना ही ज्यादा पैसा होगा। अब देखो ये हुआ दूसरा। दूसरा आप देखो कि बीच में बनेगा एक मेसोडर्म,
इस तरीके से। तीसरा आप देखोगे जो ये बाहर बाहर वाली लेयर है ना, ये आपका एमनियन, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को लगेगा कि यही चीज आगे जाकर एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे बनाने के लिए तो मैं इससे भी एडवांस आपका डायग्राम बना के आपको दिखा सकता हूँ, जो कि हायर बुक्स के अंदर दिए होते हैं, लेकिन उसके नीड नहीं है आपके, ना तो नीट के लिए ना ही आपके सीबीएसई के लिए। तो इसको मार्क करेंगे पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहीं पर ये आपका ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे अपन, ये क्या दिखाता है ये देखेंगे अपन। उसके बाद ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इन सब की क्या करनी है अपने को, लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग देख लो। सबसे पहले ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। इनकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको देखो, दिस इज एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली जर्म लेयर, ये है आपका मीजोडर्म। इसकी बात करें तो ये है आपका एंडोडर्म। इसकी बात करें तो ये तो वही है आपका हाइपोब्लास्ट। और इसकी बात करी जाए तो ये तो आपका वही है एक्सोसिलोमिक कैविटी, स्पेस, स्पेस लिख लेना। ओके भाई, तो ये पूरा डायग्राम एक बार गौर से देखो। यहां से स्टार्ट किया था अपन ने कि किस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, ये एम्बेड हो जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम वॉल। ये वाली कंडीशन जहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर ये एम्बेड हो गया। इस वाली कंडीशन में देखोगे तो यहाँ वाली कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, आपका इनर सेल मास जो था, मतलब सॉरी वो तो वही डिफरेंशिएट हो गया। यहाँ देखोगे वो चीजें और आगे डिफरेंशिएट होते चली गई और फिर यहाँ से गैस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया। एक बार इसको फटाफट से उतार लो, मैं साइड हो रहा हूँ, बाकी फिर इसका बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है इस आज के लेक्चर का, उसको कवर करेंगे। तो चलिए बेटा, आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा अब एम्ब्रियो बन चुका है, क्योंकि देखो जर्म लेयर बन गई। अब यही चीज आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी, कुछ यॉर्क सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा का क्या काम है, क्या रोल है, एंड बाकी जो प्लेसेंटा ह्यूमन में पाया जाता है उस प्लेसेंटा का नाम क्या है, जिसको अपन हीमोकोरियन प्लेसेंटा कहते हैं। कोरियन नहीं कह रहा मैं, कहीं तुम लड़कियां बीटीएस की फैन निकल जाओ, कोरियन कोरियन बीटीएस आर्मी आर्मी लिखते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात याद रखना, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट्स HCG। HCG क्या है याद रखना, HCG कुछ और नहीं, एक टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है। कैसे क्रिएट करता है ये HCG, तो देखो HCG एक हार्मोन है। इसका नाम जो है, इसके फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूं मैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। यानी क्या है, HCG क्या है, एक टाइप का हार्मोन है जो कि जिसकी फुल फॉर्म याद रखना आपका है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये जो HCG है, ये याद रखना, ये एक्ट करता है, एक्ट लाइक LH, LH की तरह काम करता है। और आपको याद होगा LH क्या करता था, LH मेंटेन करता था
कॉर्पस ल्यूटियम को, तो ये भी क्या करेगा, LH की तरह एक्ट करेगा और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। ओके, तो आप लिख सकते हो एक्ट लाइक LH एंड मेंटेन कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये चीज है ना जनरली पूछ लिया जाता है, जो एक्सटर्नल आते हैं ना बाहर पेपरों के टाइम पे 12th में, तो पूछ लेते हैं बताओ वैसे तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है उस टाइम पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा फेज चल रहा होता है फीमेल का, उस केस में तो कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखता है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखेगा, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं होगा तो किस तरीके से उसका काम चलेगा। ठीक है, यानी एंडोमेट्रियम की वॉल कैसे रहेगी, तो याद रखना। तो वो पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में वो कौन सा हार्मोन निकलता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करोगे तभी तो जाके एस्ट्रोजन निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, जिसकी वजह से वो वाला पार्ट जो यूट्रस वाला पार्ट है एंडोमेट्रियम वो मेंटेन रहेगा। तो वो होता है अपना SCG। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, यही वो हार्मोन है जिसको गर्ल्स या फीमेल प्रेगनेंसी किट के अंदर यूज करती हैं। ठीक है, यानी मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो यही वो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए जब फीमेल लाती है ना प्रेगनेंसी किट, उसके अंदर जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर यही हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है, जिससे पता चल जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो याद रखना यही हार्मोन क्या होता है, ये डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट इन यूरिन, उसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट लिख देना, प्रेगनेंसी टेस्ट जिसको अपन कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, ये याद रखना आप आराम से, कभी कभार पूछा जाता है कि जो प्रेगनेंसी चेक किया जाता है प्रेगनेंसी किट के थ्रू, उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिससे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसीलिए ये जो हार्मोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देन बात करते हैं कि प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। कुछ हार्मोन, कुछ नहीं बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करवाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, एंड उसी के साथ साथ जब वो प्लेसेंटा है वो आपका एक डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करता है, जो चीजों को लेकर आता है और बेकार चीजों को बॉडी से बाहर लेके जाता है। ओके, मतलब बेबी के बॉडी से बाहर ले जाता है, फीमेल के अंदर छोड़ देता है। उसके बाद याद रखना कि ये एक टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। ओके, तो मतलब ये चीजें हैं जो प्लेसेंटा करता है, तो वो आपको लिखना है। चलिए मैं आपको वो लिखवा भी देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया प्लेसेंटा, तो याद रखना जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। यानी जो प्लेसेंटा है वो मदर और चाइल्ड के बीच का कनेक्शन होता है। अब अगर आप देखो तो मदर के अंदर कौन सा वाला पार्ट होता है, तो इसे कहते हैं अपन मैटरनल पार्ट, मैटरनल पार्ट होता है ये वाला। और अगर चाइल्ड की बात करो तो इसे कहते हैं अपन फीटल पार्ट। और फीटल पार्ट मैंने अभी तक 2 बार बताया है। मैटरनल पार्ट आपका एंडोमेट्रियम होता है और फीटल पार्ट आपका कोरियन होता है। ठीक है गाइस, कोरियन होता है। और मैंने अभी अभी बताया था कि क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है उसे अपन कहते हैं हीमो कोरियल प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अब ये हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों कहलाता है, तो ये याद रखना क्योंकि आप बताओगे इसके अंदर, इस प्लेसेंटा के अंदर मदर का जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है फीटस के साथ। ओके, यह क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो फीटस है वो मदर के ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, दैट्स व्हाई कि हम उसे हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसे अपन लिखेंगे कैसे, इट इज
द प्लेसेंटा in which maternal blood is directly contact with fetus। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मदर का ब्लड होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है फीटस के साथ। ठीक है भाई, ये याद रखना। देन अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है। तो एक बार इसे उतार लो, फिर उसके फंक्शन की भी बात करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, तो अगर प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन कई बार पूछा जाता है प्लेसेंटा का कि क्या क्या फंक्शन है। वैसे ये 10th क्लास का टॉपिक है तो इतना तो आपको पता होगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और आ जाती है कि आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि प्लेसेंटा एक्टोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। वहां पे हार्मोन नहीं पढ़े थे। फिर आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि ये न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है इधर उधर, मतलब मदर से बेबी के अंदर ले जाता है और बेबी से वेस्ट मटेरियल को मदर के अंदर लाके ड्रॉप कर देता है। ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें मेन जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर निकलते हैं। ओके, फंक्शन की बात करूं तो हेडिंग है अपना फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो याद रखना प्लेसेंटा जो है पहला, ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एटसेट्रा टू फीटस। ठीक है, यानी मदर से फीटस के अंदर इन चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। ओके भाई, देन दूसरी बात अगर करें तो सेकंड काम होता है इसका कि जो बेबी के अंदर वेस्ट मटेरियल है, जो बेबी का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको इसी पाइप के थ्रू क्या करता है, ये मदर के अंदर लाके छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये भी वेस्ट है, और आप लिख सकते हो एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम fetus to mother। And last and most important point, it act as endocrine gland। ये क्या करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ओके, और बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, और हार्मोन सिक्रेट करता है ऑब्वियस बात है, ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा सेवरल हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला HCG, दूसरा HPL, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा एस्ट्रोजन, पांचवा प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, और आठवां हार्मोन जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन। तो याद रखना, बाकी सबके तो आपको फुल फॉर्म मैंने बताई रखे हैं। ठीक है, मतलब इसके एचसीजी के बता दिया था। एचपीएल क्या है आपका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है भाई, इनमें से ये जो तीन हार्मोन है, ये तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। याद रखना, प्रेगनेंसी के अलावा ये तीन हार्मोन कहीं और नहीं रिलीज होते। वहीं अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो एनसीईआरटी बताती है कि यहाँ से यहाँ वाले ये जो हार्मोन होते हैं,
ये क्या करते हैं, याद रखना, ये इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सेवरल फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू सपोर्ट, पहला पार्ट लिखोगे ग्रोथ ऑफ फीटस, सेकंड पार्ट याद रखना मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म इन प्रेग्नेंट फीमेल, एंड लास्ट पॉइंट याद रखना ये मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर मैं सम अप करूं तो याद रखना किसी भी प्लेसेंटा का जो मेजर फंक्शन होता है वो तीन है। पहला तो वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू फीटस, यानी फीटस को ये सप्लाई करता है। दूसरी बात, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सटर्नल मतलब वही एक्सक्रीटरी मटेरियल को बच्चे से मदर के अंदर ले जाता है। तीसरा काम, इसका मेन काम जो है वो एक्टोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करना है और बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करवाना है, जिसमें से मेजर ये तीन हार्मोन कई बार पूछे गए हैं पेपर में और चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाएं। और कई बार ये भी पूछा जाता है भाई कौन से प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो याद रखना इन तीनों को अपन प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बाकी बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं सेवरल फोल्ड्स, ठीक है, बहुत सारे फोल्ड इंक्रीज करवा देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से वो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ फीटस, मेटाबॉलिज्म जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है और मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को किसी भी फीमेल की। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर अपन ने करा इम्प्लांटेशन का पूरा पार्ट, यानी इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी फीटस के अंदर, और फिर हमने देखा किस तरीके से पूरा एक प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे बनता है मतलब बच्चों के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा एक ही पार्ट रहता है, यानी जनरल सी बातें अपन अब पढ़ने वाले हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे ट्राइमेस्टर के बारे में कि किस किस महीने में किस बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप हो जाती हैं। ओके, फिर उसके बाद एक पार्ट और बच जाएगा अपना पार्चुरेशन, है ना, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो उसको भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे पार्ट को एक साथ ही समाप्त कर दूं और ज्यादा लेक्चर में ये चैप्टर ना जाए। ओके, तो कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना। ओके, बाकी तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।